हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के एग्रीकल्चर, रिलीजन, इन सब के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं एग्रीकल्चर क्या है। मेरी कोशिश यही रहेगी कि बिल्कुल इजी वे में आपका नोट्स जो है आपको प्रोवाइड कर सकूं और बिल्कुल इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो देखिए एग्रीकल्चर क्या था उनका। एग्रीकल्चर वाज द बैकबोन ऑफ द इंडस वैली इकोनॉमी। अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर जो है वो बैकबोन मानी जाती है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। मोस्ट पीपल वर फार्मर्स एंड दे एडवांस फार्मिंग टेक्निक सपोर्ट लार्ज अर्बन सेंटर। ठीक है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं हम एक एडवांस फार्मिंग थी। जैसे हमने देखा है कि वहाँ के टाउन प्लानिंग कितने अच्छे थे, काफ़ी एडवांस थे। अगर हम देखें आज के कंपैरिजन में तो इंडस वैली सिविलाइजेशन काफ़ी ही एडवांस थी। उनकी जो मेजर क्रॉप्स थी वो कौन कौन सी थी, जो हम फूड क्रॉप्स लगाएंगे कि फूड क्रॉप्स कौन कौन सी थी। उनकी वीट थी, जैसे वरले थी, राइस एंड पीस, तो ये तो इनकी फूड क्रॉप्स थी। और कैश क्रॉप्स क्या थी, जिससे वो व्यापार करते थे, जिस क्रॉप से उनका व्यापार होता था, वो थी कॉटन। इंडस वैली वर एमंग द फर्स्ट टू ग्रो कॉटन। ठीक है, इंडस वैली थी जहाँ पर सबसे पहले कह सकते हैं हम जिन्होंने ग्रो किया था कॉटन को, उसको एक व्यापार के रूप में किया। कैश क्रॉप्स हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनका ट्रेड था, कि व्यापार था। अदर क्रॉप्स है जैसे मस्टर्ड और सीसम, इनको भी उगाते थे। ठीक है, और अगर हम देखें इरिगेशन सिस्टम जो इनका एग्रीकल्चर में, अगर इरिगेशन सिस्टम क्या था, तो दे यूज रिवर वाटर एंड पॉसिबली सिंपल कैनल। तो ज़्यादातर तो वो ही है कि नदियों पर डिपेंड थे, और अगर हम सिंपली कहें तो कैनल अगर हो सके तो पॉसिबल किसी का कैनल हो सकता है। ठीक है, वेल वर आल्सो यूज्ड फॉर इरीगेशन। जो कुएं वगैरह होते थे वो भी इरीगेशन के लिए यूज़ किए जाते थे। अगर हम उनकी टूल्स और टेक्निक्स देखें तो जो वुडन प्लो थे वर यूज्ड, कि जो वुडन के प्लो यूज़ होते थे। एविडेंस फॉलो, इसके कालीबंगा में अगर पूछा जाए कि वुडन के प्लो का जो एविडेंस कहाँ पे मिला था, तो वो कालीबंगा में इसका एविडेंस मिला। फार्मर फॉलोड सीजनल क्रॉपिंग पैटर्न। ठीक है, वो ये है कि सीजनल क्रॉपिंग पैटर्न को यूज़ करते थे। मतलब कि जैसे अगर कोई बारिश की, जहाँ जिस मौसम में बारिश होती थी, वो फसल ऐसी उगाते थे कि जिसमें बारिश का पानी ज़्यादा लगे, तो वही सीजनेबल वो उनकी क्रॉपिंग होती थी। डेमो अगर हम देखें डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स की, एनिमल लाइक ऑक्सन, बफेलो, सीप एंड गोट्स वर यूज्ड फॉर प्लोइंग एंड ट्रांसपोर्ट। तो जो ये थे इनको ये प्लोइंग में भी यूज़ करते थे, यानी कि जैसे एग्रीकल्चर वगैरह में भी, जैसे ऑक्शन वगैरह। ठीक है, और ट्रांसपोर्ट में भी यही यूज़ होते थे एनिमल्स, ऑक्सन, बफेलो, सिप एंड गोट। ठीक है, और अगर देखें हम ग्रेन वर स्टोर फॉर फ्यूचर यूज एंड ट्रेड। ये ग्रेन क्या था, उनको अनाज को वो स्टोर करते थे व्यापार के लिए भी और फ्यूचर के लिए भी। लार्ज ग्रेनरी फाउंड इन हड़प्पा। अगर हम देखें सबसे ज़्यादा जो ग्रेनरीज मिली है वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में है, जहाँ पर हमें ये प्रमाण मिले हैं कि वो ग्रेनरी को स्टोर करते थे ज़्यादा अमाउंट में। वहाँ पर अनाज वगैरह स्टोर किया जाता था या अनाज होता था। ठीक है, अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के अब देखते हैं रिलीजन के बारे में, धर्म के बारे में। रिलीजन इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैसे मैंने सबको हाईलाइट किया हुआ है, जो भी मेन पॉइंट है। आप अगर सिंपली आप एक बार इसको रीड भी कर लोगे, यही मुझे आशा है कि आप उसको दोबारा भूलोगे नहीं। ठीक है, इतने ईजी नोट्स मैंने तैयार किया है। तो रिलीजन इन इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ नॉट फुली अंडरस्टूड बिकॉज देयर स्क्रिप्ट इज स्टिल अनडिसिपेयर। ठीक है, तो जो हम कहें तो अगर रिलीजन्स के बारे में कहें तो हम पता नहीं है पक्का कि उस समय धर्म को कितना मानते थे या नहीं मानते थे, क्योंकि जो उस समय की स्क्रिप्ट है, लिपि है, वो भी अब तक पढ़ी नहीं गई हम भी पूरी तरह। ठीक है, हम उसको पढ़ नहीं सकते। हाउएवर आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड सेवरल क्लू फ्रॉम सील्स, फिगरिन और स्ट्रक्चर। लेकिन कुछ जो हम आर्कोलॉजिस्ट को कुछ मिले हैं, जैसे सील्स मिले हैं, मोहरें वगैरह मिलती हैं, कोई फिगर मिलता है, स्ट्रक्चर मिलते हैं, स्टैचू मिलते हैं, उनसे आइडिया लगाते हैं। जैसे वो मानते हैं, जो भी उनको मिले हैं, कि नेचर वर्शिप करते थे, नेचर की ज़्यादा पूजा, नेचर को मानते थे। जैसे ट्रीज स्पेशली पीपल ट्री की, वो पीपल ट्री को ज़्यादा मानते थे। ठीक है, स्पेशली पीपल ट्री की पूजा करते थे। एनिमल जैसे बुल हो गया, एलिफेंट हो गया, टाइगर हो गया, और यूनिकॉर्न भी था, जैसे इन सबको, क्योंकि इनके जो रिस्पेक्ट हो रही है, ये दर्शाता है कि वो एक मतलब कि जो भी इनकी मोहरें मिली हैं, मोहरों पे यूनिकॉर्न की, किसी पे है, किसी पे बुल है, मान लो किसी पे टाइगर है, किसी पे एलिफेंट छपा हुआ है। ठीक है, उनके स्ट्रक्चर, स्टैचू और मोहरों पे उनके निशान मिले हैं, मतलब कि तो फिर उससे आइडिया लगता है कि वो काफ़ी रिस्पेक्ट करते थे नेचर की। और सेकंड इज़ प्रोटोसीबा, यानी कि आदि सीबा या पशुपति।
सील, तो जो मोहरों पे उनके पशुपति की जैसे मिली है, जिसको हम आज उनके जो पिक्चर या उनके देख के हमें लगता है कि हाँ ये शिवा को मानते थे। यानी कि ये फेमस सील जो ये फिगर सिटिंग इन योगी, एक जो फेमस सील मिली थी मैंने मोहर दिखाती है, दर्शाती है कि उस पर क्या बनाया हुआ था उनका फिगर, कि जो एक यौगिक पोस्चर बना होता है, ठीक है, यौगिक पोस्चर है जिसके चारों तरफ क्या है, एनिमल्स हैं। तो मैंने हिस्टोरियन से बिलीव किया कि जो इस तरीके का फिगर है रिप्रेजेंट एन अर्ली फॉर्म लॉर्ड शिवा की, लॉर्ड शिवा को रिप्रेजेंट कर रहा है कि बीच में योगिक मुद्रा में बैठे हैं और उनके चारों तरफ और आसपास एनिमल्स हैं। तो कॉल्ड पशुपति, पशुपति को बोल देते हैं लॉर्ड ऑफ एनिमल्स जो हैं पशुपति, यानी कि प्रोटोशिवा। तो इसलिए लगता है कि हाँ वो शिवा को मानते थे। और मदर गोडेसेस यानी कि माता को मान ले। मैंने जो उनके टेराकोटा मिले हैं फिगर में सुजेस्ट वर्शिप ऑफ मदर गोडेस, जिससे हमें लगता है कि उनके जो फिगर देखे हैं कि वो माता के रूप में भी पूजा करते थे, यानी प्रकृति को माता मानते थे जो भी। तो जैसे और वो दर्शाता था वो किस लिए करते थे, उनकी फर्टिलिटी और प्रोस्पेरिटी के लिए, ठीक है, ये उनका सैम्बल था कि जिससे कि हाँ हमें प्रोस्पेरिटी मिलेगी, या इन चीज़ों के लिए एक सैम्बल था। तो इससे पता लगता है कि मदर गोडेसेस को मानते थे। सेक्रेड सैम्बल्स कुछ हमारे जो पवित्र प्रतीक होते हैं वो है, जिससे लगता है जैसे सैम्बल्स लाइक स्वास्तिक एंड अदर मोटिव्स वर यूज्ड इंडिकेट रिलीजन बिलीफ। तो इससे लगता है कि हाँ जैसे स्वास्तिक के निशान सैम्बल मिले तो उनसे लगता है कि हाँ बिल्कुल ये भगवान मानते थे, ठीक है, रिलीजन को। फिर है फायर वर्शिप, और ये फायर की भी पूजा करते थे, यानी कि आग की भी मानते थे, इनका विश्वास था। एविडेंस फ्रॉम सिटी लाइक जैसे कालीबंगा में ये मतलब कि एक एविडेंस मिली है सुजेस्ट फायर अतर्स इंडिकेट फायर रिचुअल्स, जिससे लगता है कि हाँ ये फायर रिचुअल्स या कुछ ऐसा करते थे, तो ठीक है, तो फायर को मानते थे। अगर हम कुल मिला के कहें तो हम जो नेचर में जो चीज़ें होती हैं ये हम कहें तो सबसे ज़्यादा नेचर को ही मानते थे, जो इनको नेचर में लगता था कि हाँ जैसे नेचर की वर्शिप करते थे बस, सिंपली अगर हम कहें तो। बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ, तो ये मानते थे कि डेथ के बाद फिर लाइफ मिलेगी। ये हमें कैसे पता चला, ये भी कुछ उनके जैसे ब्यूरल प्रैक्टिस, यानी कि जब जहाँ पर दफनाए जाते थे तो वो देखते थे उनकी ग्रेव में क्या है, कुछ चीज़ें रखी जाती थी, ग्रेव गुड लाइक जैसे पोट्री रख दी, ऑर्नामेंट्स ज्वेलरी वगैरह रख दी। तो ये दिखाता था कि वो मानते थे कि उनके साथ जाएगा या उनको उसकी ऐसी कुछ ज़रूरत पड़ेगी कुछ भी, तो वो मानते थे कि हाँ डेथ के बाद भी इनका लाइफ है। नो लार्ज टेम्पल फाउंड, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है कोई बड़ा कोई टेम्पल मिला है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर हम कुल मिला के कहें तो यही है कि हाँ ये प्रकृति को काफ़ी मानते थे। अगर हम वहाँ इसमें इंडस वैली में बात करें किंग्स की, कि राजा वगैरह पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें तो कोई क्लियर एविडेंस तो है नहीं कि जिससे हम कहें कि कोई पावरफुल राजा थे, जैसे कि रूलर लाइक लेटर से उसके बाद भी सिविलाइजेशन जो आई उनमें भी कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला है कि कोई राजा वगैरह थे, कोई रूलर। तो नो प्लेस रॉयल टॉम्ब, कोई भी ऐसा स्थान नहीं मिला, कोई भी रॉयल टॉम्ब नहीं मिला, और कोई भी लार्ज स्टैचू नहीं मिला जैसे कि इनका बनाते हैं। तो इससे लगता है कि कोई ऐसा नहीं था कि कोई स्पेशली एक राजा था जो चलाता था या उसकी ही वहाँ पे जनता पे चलती थी, ऐसा कुछ लगा नहीं। तो सिटीज़ लाइक हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो सोज वेल, और जो जैसे वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सिटीज़ हैं वो शो करती है कि जैसे वेल ऑर्गेनाइज एडमिनिस्ट्रेशन, बट तो वहाँ पे हम अगर देखें तो उनका जैसे हमने पीछे बात की टाउन्स वगैरह भी अच्छे, मतलब हर चीज़ काफ़ी अच्छी तरीके से बनी हुई थी, तो वेल ऑर्गेनाइज थी। तो उससे लगता है कि वो बहुत अच्छा था। तो उससे ये नहीं है कि लेकिन वहाँ पर कोई राजा नहीं था, लगता है कि बट लाइक कलेक्टिव रूल्स, कि एक सबका कलेक्टिव रूल था, मतलब कि सब आपस में एक दूसरे को कुछ भी कहें कि एक दूसरे के साथ मिलकर चलते थे, कुछ ऐसा। नो रिटर्न रिकॉर्ड, कोई भी ऐसा रिटर्न रिकॉर्ड मेंशन नहीं है कि किंग था। स्क्रिप्ट स्टिल वही है कि अनडिस्प्यूटेड है, क्योंकि इनकी जो स्क्रिप्ट है वो पढ़ी नहीं गई कि जिससे हम पढ़ सकें या बता सकेंगे क्या था, वो अब तक पढ़ी नहीं गई। अगर इनकी बात करें किनशिप फैमिली सिस्टम की, ठीक है, अलग पॉइंट है कि उनका अगर वहाँ पे फैमिली सिस्टम की बात करें कि कैसा था किनशिप थी, कि किनशिप में मान लो किनशिप होता है जहाँ पर हम रिलेशन यानी कि बेस्ड ऑन फैमिली एंड ब्लड टाइज, ठीक है, जहाँ पर हम ब्लड रिलेशन से या फैमिली से रहते हैं आपस में या आपस में मानते हैं। तो अगर हम देखें तो हाउस हैज़ मल्टीपल रूम, कि घर में कई कमरे होते थे, जिससे लगता है कि इंडिकेट जॉइंट फैमिली की हाँ
अगर एक ही पर्सन रहता है तो वो एक कमरा होता है एक, तो वो है कि लगता है कि अगर मल्टीपल रूम होते थे, घर में बड़े होते थे, तो हाँ फैमिली होती थी, जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो ये दिखाता है कि हाँ फैमिली सिस्टम अच्छा था। और अगर हम बात करें कास्ट की, सोशल डिवीज़न की, तो कोई भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं है कि लेटर कास्ट सिस्टम का जैसे कि वर्ण सिस्टम में होता है, ऐसा कुछ नहीं है। पीपल जो है, जो लोग काम करते थे, हमारे फार्मर्स भी थे, आर्टिशियन भी थे, ट्रेडर्स भी थे, लेबर्स भी थे, पर जो दीज ग्रुप्स पर लाइकली बेस्ड ऑन वर्क, तो ये जो ग्रुप्स थे वो बेस्ड थे काम पे, ऑक्यूपेशन का कोई भी बर्थ बेस्ड ऐसा कास्ट नहीं था कि जन्म के साथ ही उनका काम बंटा हुआ था, ऐसा कुछ नहीं। हाउएवर सम सोशल डिफरेंस एग्जिस्ट, लेकिन कुछ सोशल डिफरेंस एग्जिस्ट हुए हैं, जैसे हाउस के साइज़ में वेरिएशन लगता है कि हाँ किसी के घर बड़े थे, किसी के छोटे थे, डिफरेंस टाइप ऑफ ब्रिल से, और जो उनकी दफनाने की प्रक्रिया थी वो काफ़ी अलग मिली है, ठीक है। तो इससे लगता है कि दिस वॉज अर्ली सोशल ग्रुप, क्योंकि कुछ अलग सोशल ग्रुप थे, मतलब कुछ बटे हुए थे, उनके विचार अलग थे थोड़े, लेकिन कोई भी ऐसा रिजिड कास्ट लाइक वैदिक पीरियड की तरह कोई ऐसा सख्त रूल या कुछ ऐसा नहीं था, ठीक है। तो ये था उनका कास्ट सिस्टम। और उनकी क्लास का अगर हम बात करें, यानी कि इकोनॉमिक डिफरेंसेस का, तो पीपल इन सोसाइटी आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट इकोनॉमिक क्लास में बंटे हुए थे। अपर क्लास थे, मिडिल क्लास थे, लोअर क्लास थे, ठीक है। अपर क्लास में क्या था कि वेरिज पीपल होते थे ऑन लार्ज बिजनेस, जैसे लैंड इंडस्ट्रीज वगैरह के उनके काम होते थे, जो बड़े बिजनेस वगैरह होते थे। हाई स्टैंडर्ड होता था उनके जीने का, क्योंकि मिडिल क्लास जैसे हमने बात भी की थी कि कुछ लोअर होते थे, अपर में क्या था, जहाँ पर उनकी जगह ऊंचे पे होती थी, वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह इन चीज़ों का होता था, नीचे जो थे कॉमन लोग रहते थे। तो इससे था कि यहाँ क्लासेस तो बंटी हुई थी, अपर क्लास जैसे हो गए, मिडिल क्लास हो गई जो कि मॉडरेट इनकम जॉब, जैसे टीचर्स थे, ऑफिसर्स, स्मॉल बिजनेस ओनर आ जाते थे मिडिल क्लास में। कंफर्टेबल थे बट लिमिटेड रिसोर्सेज थे उनके पास, ठीक है, कंफर्टेबल लाइफ जीते थे। लोअर क्लासेस में फिर मोस्टली तो लेबर्स जैसे फार्मर वर्कर्स आ जाते हैं, इंक्लूडेड जैसे पीपल डूइंग मैनुअल और फिजिकल, जो भी फिजिकल और मैनुअली वर्क अपने आप अपना कार्य करते थे, या फिर हम कह सकते हैं फिजिकल वर्क करते थे, वो आते थे लोअर क्लासेस में। लिव्ड इन ए स्मॉलर हाउस कंपेयर टू रिच पीपल के कंपेयर में वो छोटे घरों में रहते थे। हाउसेज वर सिंपल थे बट स्टिल वेल प्लान्ड एंड क्लीन, लेकिन ये है कि वो सिंपल घरों में रहते थे लेकिन बहुत अच्छी उनके भी प्लान किए हुए थे, क्लीन थे, लेकिन वहाँ ये व्यवस्था ये अच्छी थी कि वहाँ जितने प्रमाण मिले उससे यही साबित हुआ है कि वहाँ के ये नहीं था कि कहीं भी ऐसा हो कि एक अगर गरीबों का घर है तो उनका कुछ क्लीन नहीं था, या एक अच्छी तरीके से वेल प्लान्ड नहीं है, उनके भी अच्छी तरीके से हर तरीके से वेल प्लान्ड जगह थी, ठीक है, काफ़ी अच्छी तरीके से बने हुए थे। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में मोस्टली इसकी इंपॉर्टेंट थिंग्स बता दी हैं, इससे पीछे की मैंने भी 2-3 वीडियो और बनाई हैं। तो अगर आपको मेरे नोट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करना, अगर इसमें कुछ टॉपिक आपका इसमें रह गया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं उस पर अगर कुछ भी इसमें समझ में ना आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं अगेन वीडियो बना दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।